नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वो श्री पीताम्बरा पीठ दत्तिया मध्य प्रदेश द्वारा प्रकाशित कुर्म पुराण अंतर्गत ईश्वर गीता है। भावार्थ दीपिका व्याख्या सहित टीकाकार श्री स्वामी जी महाराज जी हैं। मूल्य पुस्तक का 50 रुपये है और पृष्ठ इसमें कुल 107 है। पुस्तक मैंने पहले ऑफलाइन खरीदने का प्रयास किया था लेकिन उपलब्ध नहीं हो पाई, तो मैंने एक्जॉटिक इंडिया से ऑनलाइन मंगवाई थी। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। भावार्थ दीपिका व्याख्या सहित महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास प्रणीत कुर्म पुराण के अंतर्गत श्री ईश्वर गीता की सरल सुंदर भावार्थ सहित व्याख्या। इसमें श्लोकों का अनुवाद नहीं दिया गया है, सीधे भावार्थ व्याख्या दी गई है। भूमिका का कुछ अंश मैं आपको पढ़ के सुना दूं। प्रकृत पुस्तक में भी इसी विचारानुसार कुर्म पुराण में रखी गई है। इसके कुल 11 अध्याय एवं 496 श्लोक हैं, जिनमें वेदांत सांख्य का उच्च श्रेणी का उपदेश दिया गया है। अंतिम अध्याय में योग एवं संक्षेप में पाशुपात योग का भी परिचय दिया गया है। इस पुस्तक की रचना कब की है यह निश्चय करना यद्यपि कठिन है, तथापि 11वें अध्याय के अंत में जो संप्रदाय परंपरा दी गई है उसे देखकर यह मालूम होता है कि श्रीमद् भगवद गीता से यह गीता पहले की है, क्योंकि वहाँ पर लिखा है कि नारायणोपि भगवान देवकी तन्यो हरि अर्जुनाय स्वयं साक्षात दत्तवान इन्मुक्तमम। जिस प्रकार श्री शंकर जी ने इस गीता का रहस्य सुनकर तमाम ऋषियों ने शिष्य प्रशिष्यों द्वारा प्रचार किया, उसी प्रकार श्री नारायण भी द्वापर के अंत में अपने योग्य शिष्य अर्जुन को कर्म योग के रहस्य के साथ गीता शास्त्र को सुनाकर उसे कृतकृत्य किया। यह गीता श्रीमद् भगवद गीता से बहुत संक्षेप रूप में कही गई है, परंतु सूक्ष्म रूप में तमाम बातें इसमें विद्यमान हैं। इसलिए यह बात इससे और विदृढ़ हो जाती है कि इसी का विस्तार करने के लिए श्रीमद् भगवद गीता की सृष्टि हुई है। इस गीता में जो कर्म योग के उपदेश के लिए ऋषियों ने श्री व्यास से प्रश्न किया है, उसका विस्तार से वर्णन या उसके स्वरूप का परिचय केवल नाम मात्र से ही दिया गया है, परंतु श्रीमद् भगवद गीता में पूर्ण रूप से है। इससे भी यही बात सिद्ध होती है कि यह गीता इससे पहले की है। इस गीता से बहुत से श्लोक श्रीमद् भगवद गीता में ज्यों के त्यों मिलते हैं। यह भी इसकी प्राचीनता के प्रबल प्रमाण है। इसकी रचना शैली भी बहुत ही प्राचीन सी है। जैसा अद्वैत ज्ञान का स्वरूप इस गीता में है, वैसा अन्यत्र कहीं भी देखने में नहीं आता। तमाम गीताओं से इस गीता में एक विचित्रता यह भी है कि शिव एवं विष्णु में अभेद माना गया है। ये भूमिका जो है ये श्री स्वामी जी द्वारा ही है। फिर एक प्रस्तावना भी दी गई है। आर्यभूमि भारत के ऋषि मुनियों ने वेद एवं कर्म उपासना एवं ज्ञान के अपने 3 प्रकारों द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया। उपनिषद भाग की विशद व्याख्या करना गीताओं का एकमात्र उपदेश है। यह ईश्वर गीता भी कोई स्वतंत्र पुस्तक नहीं है। यह तो कुर्म अवतारधारी भगवान विष्णु द्वारा कथित कुर्म पुराण के अंतर्गत सनक सनंदन सनत कुमार आदि ब्रह्म ऋषियों के हेतु भगवान महादेव के प्रतिपादित ज्ञान के रूप में एक उत्कृष्ट प्रसंग है। उपर्युक्त 2 चरणों में यह विदित हो जाता है कि ईश्वर गीता में प्रतिपादित ज्ञान वही ज्ञान है जो भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को सुनाया था। दोनों गीताओं में समान रूप से कर्म ज्ञान एवं भक्ति की सार्थकता प्रमाणित हुई है। अंतर केवल इतना है कि ईश्वर गीता में स्वयं ऋषियों की ज्ञान विषयक आकांक्षा होने के कारण ज्ञान योग की प्रधानता है, तथा भगवद गीता में अर्जुन का कर्तव्य संबंधित मोहजाल नष्ट करने के निमित्त अपने परिवर्धित रूप में कर्म योग को प्रमुख स्थान दिया गया। यह एक ध्रुव सत्य है कि अध्यात्म विषय में गूढ़ तथ्यों को जिस सरलता एवं पूर्णता के साथ श्रीमद् भगवद गीता में उपस्थित किया गया है वह अन्यत्र दुर्लभ है। तथापि इसमें भी विवाद को अवसर नहीं कि उसके पश्चात ईश्वर गीता का स्थान आता है। जिस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्गत वैदिक अद्वैत ज्ञान का भागवत धर्म से सामंजस्य दिखाया गया है, उसी प्रकार ईश्वर गीता में शैव पशुपात धर्म का वेद से अविरुद्ध अंश में ऐक्य प्रतिपादन किया गया है। शैवों के पशु पाश और पति नामक पदार्थों के साथ योग और भक्ति का निरूपण भी बड़ी योग्यता से किया गया है। ईश्वर गीता कुर्म पुराण के उत्तर भाग के प्रथम 11 अध्यायों में समाप्त हुई है और श्लोकों में अनुष्टुप वृत्त की प्रधानता है। उन्होंने अपने इस उपदेश में ऋषियों को उपनिषदों के सिद्धांतानुसार ज्ञान योग एवं कर्म योग का सिद्धांत समझाया और ज्ञान योग की श्रेष्ठता निर्धारित की है। जैसा पहले बताया गया, चूँकि ये ऋषि मुनियों को संवाद रूप में सुनाया गया था, तो उनके परिप्रेक्ष्य से ज्ञान योग की श्रेष्ठता दिखलाई गई है इसमें। पशुपात योग, भक्ति मिश्रित वैदिक कर्म योग, शिवलिंग पूजन और काशीवास ईश्वर गीता के अन्य विषय हैं जिनका शिव जी ने यथोचित मंडन किया है।
यहाँ विषय अनुक्रमणिका दी गई है जैसा पहले बताया गया है भूमिका में। ये जो प्राकथन था ये श्री हरिमोहन लाल श्रीवास्तव MA LT साहित्य रत्न दतिया मध्य प्रदेश द्वारा है। जैसा भूमिका में बताया गया कुल 11 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय है आधिकारिक योग, द्वितीय अध्याय है ज्ञान योगाध्याय, तृतीय अध्याय आत्मा योगाध्याय, चतुर्थ अध्याय शिव तत्व योग, पांचवा अध्याय स्तुति है, छठा अध्याय ऐश्वर्य है, सातवां अध्याय विभूति योग है, विभूति योग जैसा श्रीमद् भगवद गीता में भी है, आठवां अध्याय ब्रह्म योगाध्याय है, नवां अध्याय फिर से ज्ञान योगाध्याय है और 10वां अध्याय भी ज्ञान योगाध्याय है। एकादश अध्याय यानी कि 11वां अध्याय जो है वो पशुपात योगाध्याय या समन्वाध्याय है। यहाँ से पुस्तक प्रारंभ हो रही है। टीका का मंगलाचरण दिया गया है और फिर उसका हिंदी में भावार्थ दिया गया है। फॉन्ट साइज़ छोटा है, पुस्तक का भी साइज़ छोटा है, लेकिन बहुत ही स्पष्ट है, क्लियर है। प्रिंट की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, पढ़ने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं आएगी। भाषा भी जो भावार्थ की भाषा है बहुत सरल है, सुबोध है। कुछ अंश मैं आपको यहाँ से पढ़ के सुना दूँ जो पुस्तक के सिद्धांत को और स्पष्ट रूप से दिखा देगा। जहाँ पर द्वैत है वहीं अनेक प्रकार के अनर्थ हैं। यदि परमार्थ दशा में भी द्वैत भावापन्न होगी तो संसार के ही सदृश हो जाएगी। इसलिए इससे विलक्षण अद्वैत स्वरूप वाली उसकी स्थिति मानकर उपदेश किया गया है। यही वैदिक सिद्धांत है, क्योंकि उपनिषदों में भी परमार्थ में एक आत्मा ही था ऐसा स्वीकार किया गया है। अब यहाँ देखिए अध्यास की भी चर्चा हो जाती है। समस्त प्राणियों में जो कर्तृत्व आदि भाव युक्त संसार प्रतीत हो रहा है वह अज्ञान मूलक है। आत्मा अहंकार वृत्ति के सहचर्य से अपने को कर्ता मान लेता है। मूल प्रकृति प्रधान या अव्यक्त माया ही समस्त जगत का कारण है और महेश्वर आत्मा की ही माई का स्वामी है, परंतु माया के गुणों से उसके स्वरूप में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुछ अद्वैत परक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। पूर्वोक्त लक्षण लक्षित आत्मा की मुक्ति की इच्छा रखने वाले पुरुषों को चाहिए कि गुरु मुख से उसका श्रवण करें। श्रवण करने के पश्चात तर्क की सहायता से मनन करें, तदंतर निर्ध्यासन रूप उसकी उपासना करें। जो ज्ञान योग द्वारा मेरी आराधना करते हैं वो मुझको अधिक प्रिय लगते हैं, क्योंकि ज्ञानी की मेरे स्वरूप से अन्यथा वृत्ति ही नहीं होती। इनसे भिन्न जो विष्णु शक्ति के आराधक हैं वे भी मेरी ही आराधना करने वाले हैं, क्योंकि विष्णु की आराधना से अंतःकरण को शुद्ध करते हुए वे मेरे ही स्वरूप को प्राप्त करते हैं और पुनः संसार में जन्म मरण रूप भय को नहीं प्राप्त होते। ये विभूतियों वाला अध्याय है। मैं मृगेंद्रों में सिंह, यंत्रों में धनुष, वेदों में सामवेद और यजुर्वेद में शतरुद्रेय हूँ। सातों सूक्ष्म षडंग स्वरूप से युक्त महेश्वर को विनियोग का ज्ञाता पुरुष जानकर परब्रह्म को प्राप्त होता है। महेश्वर की यही 6 अंग कहे जाते हैं: सर्वज्ञता, तृप्ति, अनादि, बोध, स्वच्छंदता, नित्य अलुप्त शक्ति और अनंत शक्ति। इन्हें षड ऐश्वर्य भी कहते हैं। इसी प्रकार से पुस्तक जो है वह पृष्ठ संख्या 107 पे समाप्त हो जाती है। कुल 11 अध्याय जो है। तो ये थी कुछ जानकारी श्री ईश्वर गीता के बारे में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।